पड़ोसियों, संडे कैसे रहा? बहुत बुरा रहा। 12 साल में पहली दफा व्हाइट वॉश तो बनता था, ये रोहित शर्मा ने बोला है। और साथ ही साथ 24 साल लग गए किसी टीम को इंडिया को व्हाइट वॉश करने में उनके घर में। तो सबसे पहले पूरी सीरीज एक साइड, पूरी परफॉर्मेंस, बैड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एक साइड, लेकिन वो तो पोस्ट आ गए इंटरनेट में तो पता चला, वरना तो मेरे भी ध्यान में नहीं था यार। सबसे पहले तो दिस इज क्रिकेट की ऑन पीक ऑन अनदर लेवल भाई। मतलब कि कैप्टन, इमेजिन आपको कैप्टन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोला कि यार 12 साल लग गए यार, मतलब 12 साल हो गए, एक व्हाइट वॉश तो बनता है। पीक क्रिकेट है भाई। तो सबसे पहले तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्लैपिंग भाई। जिस तरीके से उन्होंने अपना रन बरकरार रखा है, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी अ टीम। 24 साल लग गए यार, मतलब किसी टीम को व्हाइट वॉश करने में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इतना बड़ा रिकॉर्ड अब तक रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अ बिग थैंक्स टू ब्लैक कैप्स न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम फॉर बीटिंग ऑस्ट्रेलिया। नॉट ओनली बीटिंग ऑस्ट्रेलिया बट व्हाइट वॉश किया उन्होंने सीरीज के अंदर। और इस सीरीज में पूरा ग्राफ इंडिया का वो यूं ही गया है। और वो शुरुआत हुई थी, वो 46 जो है उस पर पूरी टीम उखड़ गई थी। लेकिन इस टेस्ट में अगर हम देखें तो 2-1 बनता था और हो सकता था, लेकिन वो हारा है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ बैटिंग इस गेम के अंदर भी जो है, कोई मेरे ख्याल से 50-60 रन पे 5 आउट हो गए थे इंडिया के, विच इज़ पैथेटिक ऑन अनदर लेवल। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इस लॉस से इंडिया को कोई फर्क पड़ता है? वो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा डायलॉग है शाहरुख खान का कि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इंडिया भाई अब तक का बाजीगर रहा है, क्योंकि भाई वो तो हारे हैं तो ये रिकॉर्ड सामने आए हैं कि 25 साल लग गए किसी टीम को व्हाइट वॉश करने में, और 12 साल में पहली दफ़ा कोई टीम ने हराया। तो भाई अनबिलीवेबल स्टफ भाई। इंडिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है? आउटस्टैंडिंग। दे आर पीक ऑन T20, दे आर पीक ऑन ODI। देखो, मैंने अपनी वीडियो से पहले भी बहुत बोला है कि जो परफॉर्मेंस दिखाएगी ना टीम, उसको हम सर पे बिठाएंगे, और इंडिया ने दिखाया है। इंडिया ने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। आई नो कि व्हाइट वॉश हुआ है, ज़रारत प्रो मैक्स हुई है, लेकिन भाई 25 साल और 12 साल बहुत बड़ा टाइम होता है भाई, बहुत बड़ा टाइम होता है। इस ज़बरदस्त विनिंग रन को लेके चलना 25 साल से के लिए और 12 साल के लिए, इट्स अनबिलीवेबल ऑन अनदर लेवल भाई। तो वेल डन टू रोहित शर्मा एंड को, वेल डन टू BCCI एंड वेल डन टू ऑल द टीम मेंबर्स। ठीक है, अब इस सीरीज की बात करते हैं। बहुत हो गई लेपा पोती इंडिया की, अब इस टीम की बात करते हैं, इस सीरीज की बात करते हैं। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया की 3 मैच की सीरीज जो है ना, जो कि होम में हो रही थी, और बहुत सारे फैंस को लग रहा था कि भाई इंडिया जो है हरा देगी, 2-1 होगा, एटलीस्ट 2-1, लेकिन नहीं हुआ। न्यूजीलैंड ने बहुत खतरनाक करारा चमाटा लगाया इस सीरीज़ में। और अगर हम पहले मैच की बात करें, दूसरे मैच की बात करें, इंडियन क्रिकेट टीम जो है अपने फॉर्म में नहीं लग रही थी। कुछ एक आध प्लेयर हैं जो परफॉर्मेंस सही दिखा रहे थे, जैसे कि ऋषभ पंत हो गए, विराट कोहली की परफॉर्मेंस पैथेटिक ऑन अनदर लेवल। बहुत सारे फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, रोहित शर्मा, विराट कोहली को ज़रा देख रहे थे कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब सवाल निशान बन रहे कि क्या उनको टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, क्या कोहली को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्या एक साइड डिसीजन होगा? लेट मी नो कमेंट सेक्शन। लेकिन जो अगला जो बहुत बड़ा मकाम है जो है BGT, ठीक है, सो वो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है ना, बहुत क्रेजी स्टफ होने वाला है। सो अब ये सवाल आ रहे हैं कि भाई पुजारा और रेहाने को जो है टीम से ड्रॉप किया गया था, उनको टीम में जब वो थे और इंडिया बहुत बैलेंस खेला था, क्या उनको वापस में कमबैक करना चाहिए? और अगर वो कमबैक करेंगे तो कौन खेलेगा और कौन ड्रॉप होगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। लेकिन वंस अगेन मुबारकबाद टू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, क्योंकि द फर्स्ट टीम टू बीट एंड वाइट वॉश इंडिया इन 25 ईयर्स, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन एज वेल एज इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम सारे क्रिकेट फैंस जो है ना, उनको ध्यान में नहीं था और समवॉट वो भूल गए थे, क्योंकि इतनी क्रेजी तरीके से जो विनिंग रन इंडिया की चल रही थी कि हम आदी हो गए थे कि इंडिया ही जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। और दैट इज अनबिलीवेबल भाई। ये तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का काम है, ये इंडिया कैसे कर रही है? और इंडिया कर रही है। इंडिया पिछले 25 साल से व्हाइट वॉश नहीं हुई। दिस इज इनक्रेडिबल मैन, इनक्रेडिबल। और हम कहाँ हैं? पाकिस्तान की टीम, और इंडिया कहाँ पर है? जमीन आसमान का फर्क है। मतलब इमेजिन आप सीरीज व्हाइट वॉश हो गए हो, ज़लालत प्रो मैक्स हो रही है पूरे मुल्क के सामने, लेकिन स्टिल यू आर स्माइलिंग बिकॉज यू नो कि अगला जो है वो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उसके बाद भी वी आर द फर्स्ट कंटेंडर टू विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, बिकॉज हम फाइनलिस्ट बन सकते हैं। तो अगले 5 से 6 टेस्ट के अंदर अगर इंडिया 4 या 3 जीतता है तो फाइनलिस्ट है। तो दिस इज अनबिलीवेबल। आप व्हाइट वॉश होने के बावजूद भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट हो, तो भाई अचीवमेंट अनलॉक एंड पीक क्रिकेट बाय इंडिया, ज़बरदस्त। अब चलते हैं, मीम्स वगैरह कुछ बन रहे हैं। जाहिर है हमारी एपिसोड इनकम्प्लीट है विदाउट दीज मीम्स। आ जाओ। 12 साल में एक बार व्हाइट वॉश होने के बाद बनता है, रोहित शर्मा ने ये बोला है। और मैं बोलता हूँ इसमें चश्मा और टोपी लगा लें, क्योंकि ये ठग लाइफ है।
इमेजिन गेटिंग वाइट वॉश अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एट होम। मुझे नहीं लगता कि इसमें इंडिया कोई बहुत बड़ा जो है डाउनफॉल आ गया इंडिया का। आई थिंक इंडिया कम बैक करेगा। लेट्स सी हाउ इट गोज मैन। ऑल द ग्रेट इनिंग्स आर बैक बाय सम लक। ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट और उसके बाद फिर रिवर्स हुआ ये, हिटिंग इन लाइन एंड आउटसाइड ऑफ, ऑल रेड। और आउटसाइड ऑफ और बॉल कितना स्विंग इन हो रहा है, ये थोड़े से सवाल निशान बन रहे हैं। अब यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन मुझे भी समझ में नहीं आता कि कुछ मैचेस के अंदर जो है बॉल बिल्कुल सीधा जाता है, कुछ में जब टर्निंग पिच होती है तो बॉल बहुत ही कर्व बन जाता है हॉक आए में। सो भैया पता नहीं अंदर के मामला हैं ये। वॉकिंग विकेट्स जो बात है भाई, आई थिंक इट्स अनबिलीवेबल टू सी विराट कोहली लाइक दिस। पता नहीं कब कम बैक होगा। दोनों किंग्स वेटिंग फॉर देयर कमबैक्स। आई विश के दोनों का जल्दी कम बैक हो। अच्छा जी, ये यूएई ने इंडिया को हरा दिया है और सो फार जो है हांगकांग के अंदर अभी आज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा है, विच इज सेमीफाइनल। और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो आसिफ अली, फ़हीम अशरफ और एक दो और नाम है, और इंडिया को भी हराया है हमने। सो वेल डन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे अहमद शहजाद कह रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को कप्तान बना देना। भाई हांगकांग क्रिकेट देख के आप अपनी T20 टीम नहीं बनाते भाई, कम ऑन। वो कह रहे हैं आसिफ अली को ओपन करवा लो। क्या हो गया यार आपको भाई? तू बस मुझे कोहली का लंदन वाला एड्रेस बता दे भाई। हर गोरा यूके का नहीं होता। पड़ोसियों संडे कैसे रहा? बहुत बुरा रहा भाई। न्यूजीलैंड व्हाइट वॉश इंडिया, इनक्रेडिबल स्टफ, वेल प्लेड न्यूजीलैंड। इंडिया स्ट्रेटजी, गंभीर कोचिंग। यार ये एआई जो आई है ना, जो फेस रिप्लेसमेंट हो रही है, बहुत क्रेजी है यार ये। जी हाँ, ये देखिए आप, फिफ्थ फाइनल इन द रो ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पाकिस्तान वन बाय 4 विकेट्स एंड पाकिस्तान चले गया है फाइनल में। सो मुबारकबाद टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम पाकिस्तान फॉर द हांगकांग टूर्नामेंट। हांगकांग सुपर 6 का कमबैक हुआ और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। तो भाई फाइनली कमबैक आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। इंग्लैंड की सीरीज हमने जीती, उसके बाद हांगकांग। आई विश कि ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी परफॉर्मेंस, या अल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए बस। टू मच पेस, जो बात है भाई। व्हाट अ फैंटास्टिक सेल्फी। और शाहीन प्लीज कम बैक कर लें आप। न्यूजीलैंड बिकम द फर्स्ट साइड टू व्हाइट वॉश इंडिया इन अ होम टेस्ट सीरीज सिंस 2000। डैम, 2000 के बाद इंडिया हारा ही नहीं है भाई। ये यकीन ही नहीं आ रहा मुझे भाई, ये कैसे हो गया यार ये। लेकिन भाई मुबारकबाद टू न्यूजीलैंड यार। कमित द हॉनर, कमित द मैन। ऋषभ पंत स्टेप अप विद द फाइटिंग 50 इन अ टफ रन चेस। जो बात है, आई थिंक टफ रन चेस इन माय ओपिनियन नहीं था। बॉलिंग पिच जो बन गई है उसकी वजह से टफ हो जाता है, लेकिन इंडिया के जो शुरू के 5 जलीली आउट हो गए वो नहीं होने चाहिए थे। और अभी पूरा इंडिया जो है वो पुजारा को और रेहाने को मिस कर रहा है। हाफ ऑफ द इंडियन साइड आर बैक टू द पवेलियन इन रन चेस ऑफ 147। अब देखो 147 इतना कोई बड़ा टारगेट था नहीं, ये 5 अगर आउट जल्दी ना होते, ठीक है, और 29 से 5 होगा यार, कम ऑन। This is pathetic cricket on another level, man. The KGF era at RCB comes to an end. जी हाँ, और सुनने में ये आ रहा है कि विराट कोहली is going to be the captain of RCB in this season, जो भी अपकमिंग सीजन आने वाला है। और ग्लेन मैक्सवेल और फाफ को जो है टाटा बोल दिया। आई थिंक सही डिसीजन है, क्योंकि इन दोनों की अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, और जो सोचा था आरसीबी ने कि वो ट्रायो बनेगा, ट्रायो बन भी नहीं पाया। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। और केएल राहुल भी आरसीबी सुनने में आ रहा है कि वो आएंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, एंड आई विश के यार आरसीबी जीत जाए। इट्स बीन अ वाइल, मतलब इतने साल हो गए यार। विराट कोहली डिजर्व करता है, आरसीबी डिजर्व करता है, उसके फैंस डिजर्व करते हैं यार। आउटस्टैंडिंग फिगर्स बाय एजाज पटेल। पहली इनिंग के अंदर 10 विकेटें ली, दूसरी इनिंग्स के अंदर 4, उसके बाद फिर पहली इनिंग में 5, और ये तीनों टेस्ट मैच के आपको बता रहे हैं। और 19 विकेट अक्रॉस 3 इनिंग्स एट द वखांडे स्टेडियम। आउटस्टैंडिंग स्टफ। और यहाँ पे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने काम किया और सेंटनर ने भी काम किया, जिसकी वजह से इंडिया अपने खुद के जाल में फंस गया। जबकि इंडिया को लगा था कि अश्विन और जडेजा और सुंदर, जो कि उन्होंने विकेटें ली, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई बॉलर्स को जब आप सपोर्ट नहीं करेगा बैट्समैन, तो क्या ही फायदा बॉलर्स, अच्छे बॉलर्स पिक करने को और बॉलिंग पिच बनाने का। तो भाई इंडिया के जितने भी 5 शुरू के 5 जल्दी आउट हो जाते हैं, जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को कम से कम 50 के एवरेज से खेलना चाहिए था, वो नहीं खेल पाया, जिसकी वजह से इंडिया बहुत पैथेटिकली ये वाइट वॉश उनके लिए हुआ। सो दिस इज माई मैच रिव्यू एंड दिस इज माई मीम ऑफ रिव्यू, सम ऑफ द मीम रिव्यूज। आई थिंक इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाला है। बस उसको अगले 4 टेस्ट मैच जीतने हैं, और ये बस कुछ सीरीज़ में होता है कि पिच साथ नहीं देती, परफॉर्मेंस साथ नहीं देती। इसके बाद आई थिंक अवे टेस्ट मैचेस हैं, और इंडिया जो है मुझे लगता है परफॉर्म करेगा। अब देखना ये होगा कि रहाने और पुजारा को कमबैक करवाएंगे नहीं करवाएंगे। मुझे लगता है करवा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है ना, वरना ये गले में फंस जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। सो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की ज़रूरत है। आपने टेस्टिंग कर ली बहुत, अभी एक्सपीरियंस प्लेयर्स को आप चांस दें। चलिए जी, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। 10 मिनट हो गए हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।